हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा। रात 12 बजे से बढ़ गया है टोल टैक्स। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है। NHAI ने टोल टैक्स में इजाफा किया है और गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर आने के लिए अब और भी अधिक टोल चुकाना पड़ेगा। वहीं सोहना नूह अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर तक आने के लिए अतिरिक्त टोल देना होगा। अगली खबर, राज्य के झुंझुनू जिले में 2 साधुओं की हत्या। दिल्ली झुंझुनू नेशनल हाईवे से 100 मीटर दूर खेत में भिवानी के एक आश्रम के 2 साधुओं का मर्डर करके 100 खेत में फेंका गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों साधुओं की हत्या के बाद बदमाश 15 लाख रुपए और गाड़ी ले गए। दोनों शवों को झुंझुनू जिले के पचेरी कला थाना क्षेत्र के नाबता गांव के पास खेत में फेंक गए। थानाधिकारी राजपाल सिंह यादव ने बताया कि 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिली कि नाबता के पास हरियाणा सीमा स्थित खेतों में 2 व्यक्तियों के शव पड़े हुए हैं और वहां जाकर देखा तो दोनों साधुओं के शव करीब 2 दिन पुराने थे। अगली खबर, राज्य के भरतपुर जिले में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। ऑपरेशन नंदी अभियान के तहत डीएसपी गिरिराज मीणा के नेतृत्व में 50 पुलिस कर्मियों ने रात 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 4 गांवों में अभियान चलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कनवाड़ी के जंगल में डबल मर्डर सहित 14 मामले में वांछित कुख्यात बदमाश हासम उर्फ कांडा मेव गोवंश उतारने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां गौ तस्करों ने डीएसटी टीम प्रभारी सुल्तान सिंह पर फायरिंग कर दी। एक गोली गाड़ी के शीशे एवं एक खिड़की में लगी, जिससे सुल्तान सिंह बच गए जबकि कांडा मेव फरार हो गया। अगली खबर, राज्य के उदयपुर जिले में सरकारी स्कूलों में भी हाउस होंगे। प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के विकास के लिए हाउस सिस्टम शुरू होने जा रहा। इसकी गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है। जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूलों में येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस होते हैं, उसी पैटर्न को अब सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा और इसके नाम प्राइवेट स्कूलों वाले नहीं होकर भारतीय संस्कृति के पूजनीय नाम होंगे, जैसे अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी आदि। अगली खबर, आरक्षित सीट के तौर पर हो सकता है बीकानेर का आखिरी चुनाव। परिसीमन हुआ तो राजस्थान में बढ़ेगी 7 सीटें। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी और नवगठित सरकार के सामने लोकसभा क्षेत्र परिसीमन का मुद्दा अब अहम होगा। सीटें बढ़ने के मद्देनजर ही नई संसद तैयार हो चुकी है। परिसीमन आयोग के गठन से पहले जनगणना का मुद्दा हल होना है और अभी 2001 की आबादी के आधार पर सीटें निर्धारित है। पूरी उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के हिसाब से हों, तब देश में करीब 78 सीटों के इजाफे होने की संभावना है। अगली खबर, राज्य में हीटवेव को लेकर सरकार गंभीर। बता दें कि हीटवेव को लेकर सरकार गंभीर है। सभी अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया है। छुट्टियों तक निरस्त करने के आदेश हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिर भी लापरवाह बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र से स्टाफ नदारद रहने लगे। पूगल के उप जिला अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं नजर आई है और CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए बीकानेर में प्रभारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज की ओर से लगाए गए 20 रेजिडेंट चिकित्सक को नदारद रहने पर नोटिस दिया है। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में वाहन चोर गैंग के 7 आरोपी पकड़े गए। कोर्ट ले जाते पुलिस वैन से कूदे बदमाश, 2 के पैर टूटे। चोरी के 32 केस पहले से हैं दर्ज। जयपुर का संदेश सख्त है कि अपराधी अब घुटनों पर होंगे और 7 बदमाशों को पुलिस बनी पार्क कोर्ट लेकर जा रही थी। इस दौरान टोक पुलिया के पास गैंग के 2 सरगना यूपी के प्रकाश चौधरी उर्फ विपिन और शिवदासपुरा के मनोज उर्फ कालू धान का पुलिस वैन से कूदकर भागने लगे और इस दौरान पुलिस टीम ने करीब 1 किलोमीटर पीछा किया और सरस डेयरी के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास दीवार फांदते समय दोनों बदमाशों के पैर फ्रैक्चर हो गए। अगली खबर, राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। सियासी जानकार इसकी बजाय कांग्रेस की एकजुट होकर चुनाव लड़ने को मान रहे। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट कैंप में जो सुलह हुई, उसका फायदा पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार टिकट वितरण में सचिन पायलट की खूब चली है। पायलट के कहने पर उम्मीदवार खड़े किए गए थे और जिनका गहलोत कैंप ने विरोध भी नहीं किया, बल्कि जमकर चुनाव प्रचार किया गया है। बता दें कि एग्जिट पोल के ज्यादातर अनुमानों में कहा गया है कि इस बार बीजेपी सभी 25 सीटें नहीं जीत पाएगी और कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से पार्टी 7 से 12 सीट पर जीत दर्ज कर 10 साल का सूखा खत्म करने वाली है।
अगली खबर, राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 13 साल का बच्चा, 72 घंटे से नहीं मिली बॉडी। ऑपरेशन है जारी। बता दें कि राजस्थान के राजसमंद में एक बड़ा हादसा हुआ और यहाँ पर 13 साल का एक बच्चा 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। हादसे को 72 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन बच्चे को निकाला नहीं जा पाया। उसकी तलाश के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। और बता दें कि मामला राजसमंद के पलरा गांव का है, जहां पर 13 साल के बच्चे ललित सिंह बकरियां चराने के लिए कानावास छपरी गांव के पास आया था। अगली खबर, प्रहलाद गुंजल ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, कहा कि देश में 220 सीटों पर सिमट रही बीजेपी। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने एग्जिट पोल को नकार दिया है और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से सवाल पूछकर एग्जिट पोल का आंकड़ा सही नहीं बताया जा सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी ने दावा किया कि राजस्थान में बराबरी का मुकाबला है। ये भी कहा कि मतगणना स्थल पर जाने वाले कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने का काम चल रहा। विधानसभा मुताबिक प्रशिक्षण दिया जा रहा। ईवीएम खुलने और बंद होने के समय पर कार्यकर्ताओं की पैनी नजर रहने वाली है और मतपत्रों का मिलान करने के बारे में भी समझाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो जोधपुर में बदमाशों की पुलिस को चुनौती, दिन दहाड़े कर दिया वारदात। बता दें कि राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं। शातिर बदमाशों से इतने बेखौफ है कि जोधपुर में दिन दहाड़े एक युवक पर तलवार के ताबड़तोड़ हमले कर दिए और दोनों हाथ भी काट दिए। दिन दहाड़े हुई विभत्स घटना के बाद एक बार फिर से जोधपुर में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू की, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अगली खबर, राजस्थान में नहीं थम रहे क्राइम के मामले। जयपुर में चादर में लिपटी महिला का शव बरामद। बता दें कि राजस्थान के जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय एक महिला की चादर में लिपटी लाश मिली और पुलिस ने बताया कि हत्या कर महिला की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को भी विकृत कर दिया गया है। करधनी थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि निवारू लिंक रोड पर मंगलम सिटी के पास सड़क किनारे महिला की लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक की मदद से सबूत जुटाने के प्रयास किए गए। अगली खबर, सोशल मीडिया पर दोस्ती आईडी हैक कर किया गैंगरेप। सहेली ने करवाई थी आरोपी से मुलाकात। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग के इंस्टाग्राम आईडी हैक कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक लड़के को निरुद्ध किया है। आरोप है कि पीड़िता से आरोपी ने इंस्टाग्राम पर जान पहचान की और इसके बाद उसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली। फिर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि आरोपी अजमेर का रहने वाला इरफान है और पीड़िता की सहेली ने आरोपी से मुलाकात करवाई और बाद में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक दूसरे के साथ साझा किए। अगली खबर, जयपुर में गरीबों के नाम से बैंकों में खाते खोलकर करोड़ों का लेन देन करने वाले ठग गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 733 गरीबों के फर्जीवाड़े में निजी बैंकों में खाते खोलकर 4 साल में 100 करोड़ रुपए का लेन देन करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 लोग गैंग के सरगना हैं। गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्य की अन्य जिलों में संपर्कों को लेकर पूछताछ की जा रही है और इन लोगों ने जयपुर के रामनगरिया में एक फ्लैट किराए पर लेकर रखा था। फ्लैट में बैठकर ठगी करते थे और इनके मेवात में सक्रिय साइबर अपराधियों से भी संपर्क हैं। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि विपक्ष के पास पीएम चेहरा नहीं है। लोकसभा चुनाव की एग्जिट पोल पर राजस्थान में सत्तारूढ़ दल भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा ने जहां एग्जिट पोल को सही बताया, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 4 जून को यह गलत साबित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका गठबंधन कैसा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे और हरियाणा और पंजाब में क्या हुआ, वहां पर अलग अलग लड़ रहे और विपक्ष हताश और निराश है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सबसे कम 20 राउंड टोंक सवाई माधोपुर और सबसे अधिक 28 राउंड राजसमंद क्षेत्र में काउंटिंग होने वाली है। राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की समुचित आपूर्ति कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के मुताबिक राजस्थान में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी की गई है। पर्याप्त संख्या में मतगणना कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है और मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अगली खबर, एग्जिट पोल के बाद बड़ा धमाका। 3 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर। राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से चुनाव लड़ रहे। दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल बीकानेर सीट से चुनाव लड़ रहे और तीसरे केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी जो कि जैसलमेर बाड़मेर सीट से
चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने निर्दलीय रविंद्र भाटी है। भाटी का पलड़ा भारी बताया जा रहा और कैलाश चौधरी को सबसे ज्यादा भाव भी मिल रहे। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट दे रहा बम्पर सिग्नल। एग्जिट पोल ने भर दिया है जोश। 15 शेयर पर कुछ देर के बाद दिखने वाला है असर। बता दें कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो सीमेंट्स, एबीबी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स, बीएमएल, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बारी रिन्यूएबल, एल&टी कंपनी शामिल है।